हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शम्मीकेश राय। जैसा कि मैं अपना विषय भारतीय संविदा अधिनियम में आपको हर एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते आ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे संविदा के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा, उसमें देखा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में उसकी परिभाषा दी हुई है कि ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो उसे संविदा कहते हैं, और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में वो भी बताया कि वो आवश्यक तत्व उस करार में होना चाहिए, तभी ही वो संविदा बनेंगे। तो ये दोनों मिलाने से हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि भारतीय ये कॉन्ट्रैक्ट संविदा में ऐसे अधिकार उत्पन्न होते हैं जो कि तुरंत ही लागू करने योग्य हो जाते हैं या लागू कराने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे समाश्रित संविदा, तो समाश्रित संविदा के बारे में, तो वो संविदा में जैसे ही वो अधिकार उत्पन्न होते हैं तुरंत ही अधिकार को लागू कराने योग्य हो ही जाते हैं। लेकिन समाश्रित संविदा में कुछ करने या न करने का जो अधिकार होते हैं, जो कुछ करने या न करने किया जाता है, वो किसी घटना के घटने या न घटने के बाद होती है। मतलब उसमें जो अधिकार उत्पन्न होते हैं वो किसी अनुशांसिक घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। मेरा समझाने का अर्थ ये था, छात्रों, आप लॉ के स्टूडेंट के रूप में मैं इसलिए सेक्शन वाइज आप लोगों को बताता हूं कि आप विधि के छात्र हैं, और विधि के छात्र होने के नाते आप अगर सेक्शन वाइज आप परिभाषित करते हैं और लिखते हैं तो अच्छा मार्किंग मिलेगा। तो कहने का समाश्रित संविदा, समाश्रित संविदा क्या है? तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 में समाश्रित संविदा की परिभाषा दी हुई है। समाश्रित संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें संविदा के अनुशांसिक घटना के घटित होने पर किसी को कुछ करने, किसी बात को कुछ करने या न करने का करार होता है। जैसे आप लोगों ने अग्नि का बीमा करने वाली कंपनी ये संविदा या वो सौदा करती है, प्रत्येक सौदा जो होता है उसमें ये समाश्रित संविदा का उदाहरण है। तो समाश्रित संविदा में जैसे मैं एक उदाहरण उसमें देता हूं कि राम ने श्याम के साथ एक संविदा किया कि उसका, श्याम का घर जब जल जाएगा तो राम उसे 10,000 रुपया देगा। अब देखिए वो अनुशांसिक घटना क्या हुआ, जब वो घटित होगा, जब उसका घर जल जाएगा तब उसके अधिकार उत्पन्न होंगे, वरना अधिकार में बात नहीं होगी। वो घटना घटित होने के बाद कुछ करने या न करने का करार है। तो जब कुछ घटना घट जाएगी या अनुशांसिक घटना, जैसे कि घर में आग लगने वाली बात है, तो वो घटने के बाद ही कुछ न करने या न करने की बात होगी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 में समाश्रित संविदा के घटना होने के बाद किसी कार्य को करने न कराने का ये दिया हुआ है। तो 32 में कि अनिश्चित घटना जो घटित नहीं हुई है। अब आप इस तरह समझें कि धारा 32 में क्या कहा गया है। धारा 32 में भविष्य में कोई अनिश्चित घटना के घटित होने के बाद कुछ
करने या ना करने की बात जो लागू करवाना होगा उसके बारे में उसके अधिकार दिए गए हैं। वो तभी जब वो घटना घटित होगी, अनिश्चित भविष्य में कोई अनिश्चित घटना घटित होगी। जैसे मैं उदाहरण के रूप में इसमें देना चाहता हूं कि एक्स ने वाई के साथ करार किया कि जेड हमसे पहले अगर वो मर जाए तो वाई का घोड़ा खरीद लेंगे। अब एक्स के जीवन काल में, अब उसका निर्भर कब करता है, जेड का जीवन काल जो है वो एक्स के जीवन काल के अंदर अगर वो मर जाते तब ये अनिश्चित बात है, ये तब वाई का घोड़ा जो है एक्स खरीदेगा। उसी तरह एक दूसरा उसमें उदाहरण मैं देता हूं कि ए बी से करार करता है। क्या करार करता है कि बी अगर सी से शादी कर लेगा तो ए बी को 10,000 रुपया देगा, और सी मर जाती है। तो सी मर जाती है तो ये क्या हुआ, ये जो संविदा हो गया शून्य हो गया संविदा। उसी तरह धारा 33 जो है वो 32 के विपरीत है। उसमें भविष्य में अनिश्चित घटना के न घटित होने के कारण कुछ करने या न करने की का करार होता है। उसमें उदाहरण स्वरूप जैसे ए बी से करार करता है कि जेड नाम का एक जहाज जो है अगर वो लौट कर नहीं आएगा तो ए बी को 1,000 रुपया देगा। अब वो अनिश्चित वो जहाज डूब जाता है, तो डूबने के बाद वो जो है वो समाश्रित संविदा को लागू करवाया जा सकता है। मतलब भविष्य में अनिश्चित घटना के न घटित होने पर उसे लागू करवाया जा सकता है। अब इसी में आता है बाजी की संविदा, इसके बाद आता है, इस दोनों में अंतर को बराबर देखते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैं बाजी की संविदा भी आपको बता देना चाहता हूं। तो बाजी की संविदा क्या है? अब देखिए, समाश्रित संविदा में मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि समाश्रित संविदा जो भविष्य में कोई घटना घटित होने के बाद कुछ करने या न करने की का करार होता है, यह संविदा होती है। उसके बाद वो अधिकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन बाजी की संविदा में क्या है? बाजी की संविदा में अनिश्चित घटना घटित होने के बाद एक निश्चित राशि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। मतलब उसमें एक पक्षकार को हानि होती है और एक पक्षकार को लाभ होता है। जैसे ए बी से करार किया कि अगर कल बारिश नहीं होगी या कल बारिश होगी तो बी को 100 रुपया देगा। अब बारिश अगर नहीं होती, बारिश अगर होती है तो ए बी को 100 रुपया देगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, बी ए को 100 रुपया देगा। तो ये इसमें क्या है, ये करार जो है किसी की हार होती है और किसी की जीत होती है। और बाजी का करार जो होता है ये विधि के अनुसार शून्य होता है, इसे विधि के द्वारा लागू करवाया नहीं जा सकता। तो बाजी का करार एक पक्षकार किसी घटना के एक अनुसार से घटित होने के उपरांत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देता है,
और उसी घटना के विपरीत घटना घटने पर दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देती है। तो ये कभी कभी समाश्रित संविदा और बाजी की संविदा में अंतर पूछा जाता है। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि समाश्रित संविदा ऐसी संविदा है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने, अनुशांसिक घटना के घटित होने के बाद कुछ करने या न करने का करार होता है या संविदा होती है। और बाजी का करार जो है ये किसी अनिश्चित घटना के एक निर्णय के एक अनुसार होने पर या एक तरह होने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देती है और उसी घटना के विपरीत निर्णय आने पर दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देती है। समाश्रित संविदा विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, वो संविदा वैध है, समाश्रित संविदा वैध है, लेकिन बाजी का संविदा वैध नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को जो मैंने बताया, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और ये लेक्चर का अपने उपयोग में लाएंगे। धन्यवाद।